नमस्कार। हम लोग भाव के कारक तत्व की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले अध्याय में तीसरे भाव के कारक तत्व के विषय में जाना। आज अध्याय संख्या 61 में हम लोग चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव के कारक तत्व। हम लोगों ने सभी भाव के एक एक नामों से जाना था। चतुर्थ भाव को हम लोगों ने सुख के नाम से जाना था, अर्थात इसे सुख भाव भी कहते हैं। आज हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे कि सुख के अलावे कौन कौन से और चतुर्थ भाव के कारक तत्व होते हैं। विद्या विद्या की चर्चा हम लोगों ने दूसरे भाव से भी की थी, परंतु दूसरे भाव के विद्या और चतुर्थ भाव के विद्या में अंतर होता है। दूसरे भाव के विद्या में प्रारंभिक शिक्षा होती है और चौथे भाव के विद्या से हम लोग प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक अर्थात 12 तक जो एकेडमिक शिक्षा होती है उसे हम लोग चतुर्थ भाव से देखते हैं। यदि एकेडमिक एजुकेशन संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव में क्या देखेंगे हम लोग? चतुर्थ भाव में भाव, भावेश और कारक की स्थिति को देखेंगे तथा भाव में कितनी पीड़ा है, ये सारे देखकर हम लोग निर्णय लेंगे और जातक के प्रश्नों के उत्तर को देंगे। राज्य की विवेचना चतुर्थ भाव से ही करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से मातृभूमि का हम लोग विचार करते हैं। घर से निकलना का विचार हम लोग चतुर्थ भाव से करते हैं। जैसे हम रोजगार के लिए अपने क्षेत्र में मुझे रोजगार प्राप्त होगा या अपने क्षेत्र से दूर में कहीं रोजगार प्राप्त होगा या अपने राज्य में होगा या दूसरे राज्य में होगा, इस प्रकार प्रश्नों के हल के लिए हम लोग चतुर्थ भाव को देखेंगे। यात्रा, छोटी मोटी यात्रा के लिए भी हम लोग चतुर्थ भाव से समझेंगे। चतुर्थ भाव से हम लोग माता का विचार करते हैं। वाहन, चतुर्थ भाव से हम लोग वाहन का भी विचार करते हैं। खेत खलिहान, बाग बगीचा, ये सारे चतुर्थ भाव से हम लोग विचार करते हैं। पिता की आय चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से हम लोग पिता की संपत्ति को भी विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से हम लोग पिता की संपत्ति को भी विचार करते हैं। पिता की संपत्ति कब होगी? जब पिता की आय होगी, और पिता की आय होगी तो संपत्ति उसकी होगी, अर्थात घर, मकान, वाहन सब होगा। इसलिए चतुर्थ भाव से हम लोग पिता की आय और पिता की संपत्ति को देखते हैं। विश्वास को हम लोग चतुर्थ भाव से समझते हैं। झूठा आरोप को हम लोग चतुर्थ भाव से देखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई झूठा आरोप लगा हो तो उसके लिए हम लोग भाव, भावेश, कारक को देखते हैं। जनता संबंधित प्रश्नों को जानने के लिए हम लोग चतुर्थ भाव को आकर समझते हैं। विशेषकर किसी राजनेता के यदि कुंडली देख रहे हैं तो उनका संबंध जनता से सीधा होता है। उनके लिए यह भाव काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें जनता ही स्वीकार करता है और जनता ही अस्वीकार करता है। जनता जब उनको स्वीकार करता है तो वह जीत जाते हैं, जनता जब उनको अस्वीकार करता है तो वो हार जाते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें चतुर्थ भाव से देखना होगा। यदि चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी है, बलवान है, तो वह नेता लोगों के बीच में लोकप्रियता पाएगा। यदि चतुर्थ भाव में पीड़ा है या पीड़ित है, कमजोर है चतुर्थ भाव, तो जनता उसे नकार देगी। जल, तालाब,
कुआं, पानी, ये सारे बातें हम लोग चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। ये सारे भाव को जो जल, तालाब, कुआं और पानी, ये सारे संगीता शास्त्र में विस्तार पूर्वक समझते हैं कि इन्हें चतुर्थ भाव से क्यों विचार करते हैं। दुख, चतुर्थ भाव से हम लोग सुख का विचार करते हैं, तो दुख का विचार कहां से करेंगे? चतुर्थ भाव से ही करेंगे। यदि चतुर्थ भाव बलवान है तो सुख प्राप्त होगा, सभी तरह का सुख प्राप्त होगा, घर का, वाहन का, भूमि का, सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और यदि मान लेते हैं चतुर्थ पीड़ित है तो क्या प्राप्त होगा? सुख नहीं प्राप्त होके दुख प्राप्त होगा। इसलिए सुख यदि चतुर्थ भाव से देखते हैं तो दुख कहां से देखेंगे? चतुर्थ भाव से ही देखेंगे। चौपाया, चौपाया का अर्थ हुआ गाय, घोड़ा, हाथी, ये सारे होते थे पहले के समय में। जिसके पास जितने ज्यादा गाय, घोड़ा, हाथी होता था उनके पास उतना शान हुआ करता था। परंतु आज के परिदृश्य में, वर्तमान समय में, हम लोग चौपाया के रूप में 4 व्हीलर को समझ सकते हैं। जिनके घर के आगे जितने अधिक 4 व्हीलर खड़े हैं उससे उनकी शान की पता चलता है। तो चौपाया को लेकर हम लोग चतुर्थ भाव से समझते हैं। अर्थात यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और कारक तीनों बलवान हो तो इसकी प्राप्ति होती है। दूध, यदि चौपाया जानवर की बात करेंगे तो दूध भी चतुर्थ भाव से ही हम लोग देखेंगे। मातृपक्ष, माता का जो पक्ष है वो हम लोग चतुर्थ भाव से देखेंगे। मातृभूमि, चतुर्थ भाव से मातृभूमि देखते हैं, इसकी चर्चा हमने पहले की है। शुद्ध बुद्धि विद्या, शुद्ध बुद्धि विद्या भी हम लोग चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। भूमि चतुर्थ भाव से ही हम लोग देखते हैं। मकान, मकान भी हम लोग चतुर्थ भाव से ही विचार करते हैं। शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान हम लोग चतुर्थ भाव से ही विचार करते हैं। किसी भी प्रकार का शास्त्र का ज्ञान हम लोग चतुर्थ भाव से ही विचार करते हैं। इसके अलावे और भी हैं, आप स्वयं से भी प्रयास कर सकते हैं। हमने पुस्तक का नाम बता दिया था, उत्तरा कालामृत, आप उस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं और स्वयं से व्याख्या कर सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।